हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ, आपका रॉयल गुरुजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं एलसीएम के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की अभाज्य गुणन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम एलसीएम को निकालते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के तरीके को हम सबसे पहले बता दें। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं और मान लीजिए आप कोई अभाज्य गुणनखंड में जो एक संख्या कई बार आई हुई होती है तो उस गुणनखंड में जो संख्या कई बार आई होती है तो जहाँ सबसे ज़्यादा बार आई होती है उसको लिखते हैं और जो संख्याएं बच जाती हैं उन संख्याओं को भी लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? मल्टीपल फॉर्म में लिखा जाता है, गुणे के रूप में लिखा जाता है। आइए हम बात करते हैं 3, 5 और 9 का एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 को लिख सकते हैं। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 ही लिख रहे, या तो आप 3 लिखें या तो 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमको समझ में क्या आया, अगर हम इसमें भी 1 का गुणा करके लिखें तो सबसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि चाहे जितनी संख्याएं होंगी उनका एक प्राइम फैक्टर तीनों में 1 जरूर होगा। कोई संख्या कॉमन होगी तो वो संख्या 1 जरूर होगी। आइए हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि एक ही तरह की संख्या जो मैक्सिमम बार आती है उसको लिखते हैं। एक ही तरह की संख्या, यहाँ देखिए 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। यहाँ 3 आया नहीं है, यहाँ 3 2 बार आया है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही संख्या लिखा जाता है। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और बची हुई संख्या क्या है? 5 है। बची हुई संख्या 5 है तो हम बची हुई संख्या को 5 लिख दिया। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 और इस प्रकार हमारा एलसीएम निकल के आ गया क्या? 45, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालने के लिए नए क्वेश्चन को हल करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 10, 15 तथा 20, ठीक, का हमें एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर कोई पूछ ले आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालिए, बीटीसी में अक्सर करके, डीएलएड में अक्सर करके पूछा जाता है, नाम देता है कि अपवर्त विधि से निकालना है कि भाग विधि से निकालना है कि गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लोगे। तो 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 2 पचे 10, ये 2 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, ठीक है। और 20 को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 20 इस तरह लिखना है आपको। 20 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 10 से भाग करें, 2 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 एकन्ने 5, यानी को हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे? देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या कहा? एलसीएम निकालना है, लासापा निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो अलग अलग तरह के अभाज्य संख्याएं आई हैं वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे 2 की बात कर लेते हैं। 2 यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे नहीं है 2, और यहाँ पे 2 बार आया है। तो आप बताइए कि 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लिखा गया है? 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ लिखा गया है तो उसी को लिख लेंगे, 2 गुणे 2। अब और कौन कौन संख्याएं आई हुई हैं? तो 3 आया, 2 के बाद 3 आता है। तो 3 है क्या? 3 है, यहाँ पे है, केवल एक बार है, केवल एक बार है तो एक बार है तो केवल एक बार ही ले जाके लिख देंगे। अगर कहीं और होता तो देखते कि कहाँ सबसे ज़्यादा बार है तब लिखते। यहाँ कहीं और नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे? 3 को एक बार लिख दिया। अब देखिए 5 यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया है। जब तीनों जगह एक ही बार आया है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम होता है उसी को लिखते हैं। अगर हर जगह समान है तो वही संख्या लिख लेते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। इस प्रकार जो है 60 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकल के आ गया है। ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि कैसे उसको हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, हमारा है 36, 12 तथा 64। ठीक, 36, 12 तथा 64 का एलसीएम निकालना है। 36, 12 तथा 64 का एलसीएम आपको निकालना है। मैं बता दूं आपको, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं। आप लोग को जानना है कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या लिख लीजिए 36। 36 को हम इस तरह प्राइम फैक्टर करके देखते हैं कि 36 को क्या लिख सकते हैं। 36 में से 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा। 36 में से 2 से भाग किया 18 आया, फिर 2 से भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, इस प्रकार 1 आएगा। ठीक है, तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू 36 का हमने फैक्टर किया है। ठीक है, अब जो है दूसरा नंबर क्या है, 12। 12 में अगर 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो 12 में 2 से भाग करिए, 6 आएगा, फिर 2 से भाग करिए, 3 आएगा, फिर 3 से भाग करिएगा तो 1 आएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब हम 64 की बात कर लेते हैं और इजी वे में कह सकते हैं। अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 32 आएगा, 2 से भाग करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर जो 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। 64 के मल्टीपल इस तरह लिख सकते हैं। आप इस तरह भी करके लिख सकते हैं, अगर आपकी मर्जी। ठीक है, आपको जैसा आसान लगे वैसा करिए। आइए अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर नंबर हैं वो कहाँ मैक्सिमम टाइम आए हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ 2 कितनी बार आया है, आप खुद देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 2 6 बार आया है। तो आप किसको लिखेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिखा गया है उसी संख्या को लिखना है। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ लिखा गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार, 6 बार हमने लिख लिया है। अब 6 बार लिखने के बाद देखेंगे और कौन सा नंबर है। तो हमारे पास 3 है। 3 यहाँ कितनी बार लिखा गया है, 2 लिखा गया है। 3 यहाँ कितनी बार लिखा गया है, 1 बार लिखा गया है। 3 यहाँ 2 बार लिखा गया, यहाँ 1 बार लिखा। कहाँ सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, तो यहाँ पे 3 2 बार लिखा गया है। तो इसीलिए जो है 3 मैक्सिमम टाइम 2 है, तो इसलिए 2 लिख लिया। अब हम गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 गुणे 2, 288 गुणे 2 कर लीजिए। जितना आएगा वही हमारा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117, 576। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। आप इस तरह पहले संख्याओं का फैक्टर करिएगा, पहले संख्याओं का फैक्टर करिएगा। फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 केवल आए हुए हैं, तो 2 मैक्सिमम बार। यहाँ कितनी बार लिखा गया, 2 बार। यहाँ कितनी बार, 2 बार। यहाँ 6 बार लिखा गया, तो 2 मैक्सिमम टाइम 6 बार यहाँ पे लिखा गया है। इसी को मैंने उतार लिया। और फिर संख्याएं थी 3 गुणे 3 और 3, तो 3 जो है मैक्सिमम बार, यानी 2 बार यहाँ लिखा गया, 1 बार ये। तो जहाँ ज़्यादा बार लिखा जाता है उसी को हम लोग उतारते हैं, तो हमने उतार लिया। 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 त्रिका 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144 दूना 288 दूना 576। इस प्रकार हमारा एलसीएम 576 होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।